फाखिर किधर है? फाखिर किधर है? क्या हुआ बाजी? की तबीयत खराब हो गई है। हबीब को भी फोन किया, एम्बुलेंस आती होगी, जरा देखो फाखिर किधर है। वो अंदर कैरम खेल रहे हैं। अरे बाहर उसको बुलाओ, जल्दी बुलाओ, जल्दी बुलाओ। चीटिंग करी तुम्हारा स्ट्राइकर की जगह पे नहीं था। तुम्हारा लोही बारी में बना के निकल करके दिखाओ। वो चलो जाओ, तुम लोग खेलने आते नहीं। आपके पापा की तबीयत खराब हो गई, आपकी मामा आपको बुला रही है, जल्दी चलें। बस थोड़ा सा हौसला करें, मैंने हबीब को भी बुलाया। बस अब हौसला करें, एम्बुलेंस भी आती होगी। बाबा क्या हुआ? वो जाके एम्बुलेंस का देखो, हबीब देखो आया कि नहीं। थोड़ा सा हौसला, हौसला, ठीक हो जाएगा। थोड़ी सी हिम्मत पकड़े। भाई साहब जल्दी आप। हबीब, हार्ट अटैक सब कैसे हो गया? वो ठीक तो हो जाएंगे ना? नहीं ठीक हो जाएंगे भाभी, वो आप परेशान मत हो। बिल्कुल ठीक थे, आए तो कह रहे थे थोड़ी बेचैनी हो रही है। मैंने कहा शायद आपने खाना ज्यादा खा लिया है, कोई बदहज़ भी होगी, थोड़ी देर टहलने लगे तो कहते कि नहीं मेरी तबीयत नहीं संभल रही। फिर मैंने तुम्हें फोन किया। देखिए मैं सोच भी नहीं सकती थी कि हार्ट अटैक, देखिए अगर उनको कुछ हो गया ना तो ठीक हो जाएंगे, बल्कि अभी भी बिल्कुल ठीक है। बस माइनर हार्ट अटैक था, खतरे की बात नहीं है। एनी, एनी, अरे एनी। जी दादी, क्या हुआ? अरे बेटा, किसी से को फोन करे हॉस्पिटल, मुझे बताए तो सही ज़हीर कैसा है, मेरा बच्चा कैसा है? दादी मैंने अभी फ़ोन किया था, अम्मा कह रही थी कि बड़े अब्बू अभी भी आईसीयू में। अल्लाह, ये क्या हो गया बैठे बैठाए? पता नहीं किस कम्बा की नज़र लग गई मेरे बच्चे को, क्या हो गया उसको? दादी परेशान होने से बेहतर है कि आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि इंशाल्लाह बड़े अब्बू बिल्कुल ठीक ठाक वापस आए। इंशाल्लाह, या अल्लाह रहम कर दे मेरे बच्चे को, सेहत घर वापस आए सेहत के साथ, तंदुरुस्ती के साथ, या अल्लाह। ये ले दादी पानी पिए। अल्लाह, अरे हाँ, वो किसी से को हकीम साहब को फ़ोन करें और मेरी दवाई मंगवा लें उनसे। और बेटा जरा फाखिर से या हबीब से कह दो मुझे हॉस्पिटल पहुंचा दो ज़हीर के पास। नहीं रह सकती बेटा, मुझे उसके पास जाना है। नहीं मुझे उसके पास जाना है, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। जी दादी मैं फ़ोन करके बोलती हूँ। अल्लाह, या अल्लाह रहम कर दे, मुझ पर रहम कर दे, मेरे बच्चे पर रहम कर दे। अल्लाह ताला सेहत दे उसको, तंदुरुस्ती दे, जल्द कर आ जाए। या अल्लाह, इतने सारे अटेंडेंट्स आप लोग यहाँ बैठे, डॉक्टर ने देख लिया तो हमारी शामत आ जानी है। आप लोगों में से कोई है कि यहाँ बैठ जाए, बाकी सब बाहर चले जाए। क्यों चले जाएं बाहर? हैं? अपने बच्चे को अकेला छोड़ के चले जाए? नहीं भाई नहीं, हम नहीं जाएंगे, से हमारी ज़रूरत है। इनको इस वक्त सिर्फ आराम की ज़रूरत है, आप लोग प्लीज़ बाहर चले जाए। देखो तुम कान खोल के सुन लो, हम नहीं जाएंगे यहाँ से, नहीं जाएंगे। अम्मा समझे, ठीक कह रही। हाँ तुम तो ये चाहती हो हम सब हट जाए यहाँ से। क्या हो गया अम्मा आपको? ठीक कह रही हैं भाभी, आराम करने दे भाई साहब को। अच्छा भाई ठीक है, तुम लोगों ने पहले कभी सुनी है हमारी, जो अब सुनोगे? जो जी चाहे करो। जी हम जा रहे हैं, चलो आ जाए बाहर, आ जाओ। अपने बच्चे को इस हालत में छोड़ के, इस तकलीफ में आराम कोई तो कर भला, कोई बात है?
मत ध्यान दिया करे अम्मा की बातों पर। वो कोई मौका जानने भी तो नहीं देती ना। हॉस्पिटल का स्टाफ तक बेजार है। उनको कहा भी है घर में बैठकर आराम करे, लेकिन मजाल है किसी की सुनती हो। और घर में बैठी होंगी तो वीडियो को फ़ोन कर करके जुल्म की दास्तानें बयान करती रहेंगी। बाबा बुला रहे हैं आपको। और दादी वो कहाँ है, गई नहीं? कहाँ जाएंगी, अंदर ही बैठी हैं। कुछ कह तो नहीं रही थी? नहीं कुछ भी नहीं, मैं अंदर बैठा हुआ था, मुझे बाहर निकाल दिया। वो सीक्रेट बातें चल रही सबके बीच में। पता नहीं अब क्या नई खिचड़ी पका रहे हैं सब मिलकर। चले। हम तो कहते हैं हमारे बच्चों को किसी की बहुत ही बुरी नजर लग रही है। अरे अम्मा कुछ नहीं हुआ, परेशान ना हो। परेशान कैसे ना हो, फिक्र कैसे ना करें हम, हैं? इतनी छोटी सी उम्र में तो इतना बड़ा मोजी मरज लग गया तो परेशानी तो होगी ना। आप ठीक तो हैं? कुछ सोच रहे हैं? अरे बेटा वो दरअसल कुछ अहम फैसले हुए हैं। कैसे फैसले? नहीं वो बस भाई साहब घर पहुंच जाएं खैरियत से, फिर आराम से बात कर लेंगे। अच्छा, सब ठीक तो है ना? सब ठीक है ना? सब ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं है। घर जाके आराम से बात कर लें। एनी, हमने आपसे कहा था चूल्हा बंद करने को, किया आपने? नहीं अम्मा, वो तो हम भूल गए। भूल गए? अम्मा खुद भूल गए। बहुत जोर की पड़ने वाली है। हाय अल्लाह, ये लड़की। एनी, एनी, खबरदार अगर तुम दोनों ने चीटिंग की, समझ आई? देख रही हूँ मैं। जाओ आनी बेटा, अम्मा से डांट खा के आओ। अम्मा से डांट खा के आऊँ? बड़ी जबान चलती है तुम्हारी। ले जाओ मैं तुम्हारे। बदतमीज। जी जी अम्मा, क्या हुआ? जी अम्मा, क्या हुआ? अम्मा की शहजादी, नजर रखने को बोला था आपसे। कहा था ना आपसे, लेकिन नहीं, आपको तो खेल कूद से फुर्सत नहीं है ना? ध्यान आपका तमाम चीजों में होगा सिवाय काम के। तो यही होगा है नहीं? कमाल हो गया, 15 बरस की हो गई हो, मजाल है तुम्हें किसी चीज का होश हो। हद हो गए, पूरे चावल अब तुम्हें सांप सूंघ गया होगा, है ना? पागल लड़की, चावल दोबारा से बनाने पड़ेंगे, चावल भी कम है। आमना, हमें जरा पतीली दो, चावल भिगोए। चुप से खाओ। ऐसे मत देना। नहीं ना, रुको तो। इधर तो क्या मसला है तुम? चलो चलो चलो, मैं ये खा लेता हूँ। ये क्या बात हुई? जाओ। हम लोगों ने एक भी नहीं खाया। चलो तो। मेरा मसला नीचे अच्छा ये ठीक हुआ, ठीक क्या हुआ भाई? ठीक। हाँ बच्चों। अस्सलाम वालेकुम बड़े अब्बू। अरे वालेकुम अस्सलाम। ये क्या हो रहा है? वो आप बैठे ना, बैठे, आए बैठ जाए, पानी लाओ। जी जी बैठे। वाकिद? जी बाबा। स्कूल से कोई छुट्टी तो नहीं की तुम? बस एक दिन की थी, वो भी अम्मी के कम। आप क्या अदालत लगा कर बैठ गए हैं? आराम करें आप। अब बात करना। जी जाओ तो, लाओ पानी लाओ। क्या बात? जब से आप हॉस्पिटल से आए हैं कुछ चुप चुप हैं, क्या चल रहा है आपके दिमाग में? मामा,
ये बाकी की दवाएं। हाँ हाँ रखो यहाँ। और हबीब चाचू से कहो पैसे बैंक में जमा करवा। मैं कह देता हूँ। अच्छा मैं चाह रहा हूँ ट्यूशन, अगर कुछ चीज़ चाहिए तो बता दी कि मैं वापसी में ले आऊँगा। नहीं कुछ नहीं चाहिए, वो चाची अम्मा से पूछ लो। जी ठीक है। अच्छा आते हुए थोड़ी सी देर हो जाएगी, एक्स्ट्रा क्लास है, लेट हो जाऊँगा। अच्छा अच्छा बताए ना क्या बात है। जी अम्मा। भाई मैंने तो इसीलिए कहना सुनना ही कुछ छोड़ दिया है। जब कोई सुनता ही नहीं तो कहने का फायदा क्या। दोनों जो उनकी मर्जी होती है वही करती हैं। बस क्या कह सकते हैं अम्मा, गलती भी तुम्हारे अपने भाइयों की है ना, उन्होंने छूट दे रखी है। सही कह रही हो बिल्कुल बेटा। अच्छा तुम आ कब रही हो भाई से मिलने? अम्मा सजाद आते हैं ऑफिस से तो चक्कर लगाती हूँ शाम में। हाँ ठीक है, जब भी आओ मेरी एमन को जरूर लेके आना अपने साथ। अच्छा हाँ हाँ अम्मा जरूर लेके आऊंगी, बस आप हमारे लिए अच्छा सा खाना बनवा लीजिएगा। लो ये भी कोई कहने की बात है। भाई तुम्हारी पसंद के पकवान पकवाऊंगी सारे के सारे। आओ तो सही तुम। बस ठीक है, फिर मैं शाम में आती हूँ। अच्छा खुदा हाफिज बेटा। अरे जमशेद तुम आ गए। अरे आपा मैं तो कब से आया हुआ था, सहीर भाई के रूम में था। अच्छा अच्छा अच्छा, वो क्यों बना हुआ है? वो बने मत, अम्मा ने फ़ोन करके सब बता दिया होगा आपको। देखा हंस लें आप भी हंस लें मेरी हालत पे, करिएगा नहीं कुछ। अरे क्यों परेशान होते हो, मिल जाएगी कोई अच्छी लड़की। आपको मैं बताऊं, अम्मा ना मेरी शादी नहीं होने देंगी। यार जब भी कोई रिश्ता आता है कोई ना कोई नुक्स निकाल के जो है ना वो इनकार कर देती हैं। उम्र निकली जा रही है, मेरी दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो गए, तो आप लोग कुछ सोचें ना यार। अब बहुत समझाती हूँ, मैं कभी नहीं सुनती, गाय हो। वैसे मैं तो कह रहा हूँ अब अम्मा को छोड़ें, तो आप ही कोई रिश्ता देख लें, कोई कॉलेज की दोस्त वगैरह कोई तो होगा। है लड़के पागल हो गए हो, अम्मा से खुलेआम जंग का ऐलान नहीं कर सकते, मुझे माफ़ कर दो। यार कैसी बहन है आप, भाई के लिए इतना भी नहीं कर सकती। अच्छा करती हूँ उनसे बात, तुम मुस्कुरा दो। मामा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो? क्या हुआ मामा, उदास लग रहे हैं? नानू ने फिर से कोई लड़की रिजेक्ट कर दी ना। देख रही हो अपनी बच्ची को। यार ये लोग भी छेड़ना है अब मुझे। बुरी बात है नहीं, मामा को नहीं छेड़ते, जो तक चाय बना कर लाओ अच्छी सी। शाबाश। हाँ और सुनो, वो चाय के साथ अगर बेटा कुछ। पता है मामा, पता है, सिर्फ चाय आपके गले से नहीं उतरती, लेकर आती हूँ कुछ। शाबाश शाबाश, उम्र निकली जा रही है, पेट निकला जा रहा है, जिम जाओ। ये ले अम्मा, हल्दी वाला दूध हो जैसा उन्होंने कहा था हकीम साहब ने। हाँ रख दो यहाँ, पी लूँगी मैं। अच्छा ज़हीर क्या कर रहा है? सो रहे हैं। अच्छा ये लो, ये हकीम साहब ने दिए ज़हीर के लिए, खिला देना उसको। अच्छा ठीक। सुनो, खिला देना उसे, फेंक ना देना कहीं। नहीं खिला दूंगी, फेंकूंगी क्यों? तुम्हारा क्या है भाई, तुम तो हमें दुश्मन समझती हो अपने शौहर का। अम्मा ऐसा क्यों कह रही? मैं आपको उनका दुश्मन क्यों समझूं? आप माँ हैं, खिला दो। भाभी है खराब मटर है, तबीयत कैसी है भाई साहब की, सो गए? हाँ बेहतर है, सो रहे हैं। और अम्मा को दूध दे दिया आपने? हाँ अम्मा को दूध दे दिया, और साथ ही उन्होंने मुझे हकीम साहब की पुड़िया पकड़ा दी उनके लिए। और हकीम साहब की, ऐसा क्या उनको भरोसा है हकीम साहब पर कि डॉक्टर नहीं कर सकता, हकीम साहब से पुड़िया दे दी? दे तो नहीं दिया आपने? पागल हो, पता नहीं उस पुड़िया में क्या हो, उनकी सेहत के साथ खेल तो नहीं सकती मैं। इतना भी क्या अंधा भरोसा अम्मा जान को हकीम साहब पे? मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है, शाम का कुछ पागल। अच्छा एक सेकंड, जब से अब्बा जान गुजरे हैं, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, मजाल है हकीम साहब की कोई बात अब्बा जान ने टाली हो। मैं बता रही हूँ वहाँ पे कोई चक्कर है, कोई गड़बड़ है। शर्म करो कुछ। इस बात पे हंसी आ रही है। भाभी भाई की तबीयत कैसी? बेहतर है, आराम कर रहे हैं। मैं ज़रा देखा हूँ उन्हें। आयशा जी चाय बना दो मेरे लिए। जी।
कुछ सुना नहीं हबीब ने। पागल रही थे। अच्छा बस करो, अब्बू को इतना तंग मत करो तुम लोग। अरे नहीं बिटिया नहीं, मेरी बेटियां मुझे परेशान कहाँ करती, ये तो मेरी खुशी का बाइस है। हाँ तो क्या कह रही थी बिटिया? अब्बू वो मैं कह रही थी आप ही की शादी में ना पूरे 5 सूट बनवाऊंगी मैं। हाँ और हम दोनों ना एक जैसे सूट बनवाए, पूरे 5 सूट। अब्बू आपकी बात तो कुछ वो बाजी का फोन आया था ना? कोई बात हुई बाजी से? हाँ कि हाँ तो फिर क्या सोचा अम्मा? हैं अम्मा? अम्मा कुछ सोचा होगा ना फिर? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर तुम्हें परेशानी है क्या? अरे अम्मा मैं 36 का हो गया हूँ, मेरे सारे दोस्तों के ना 4-4 बच्चे हैं। मुझे ये नहीं समझ आता आपको मेरी फिक्र क्यों नहीं है? उम्र निकले जा रही है मेरी। मर्द की कोई उम्र नहीं बढ़ती है, जब चाहे शादी कर सकता है वो। मेरा बच्चा 36 कोई उम्र है क्या? कुछ नहीं होता। अबे देख रहे हैं तुम्हारे लिए अच्छी खूबसूरत लड़कियां, तो छान पटक करनी पड़ती है, शरीफ घराने की है, सुगड़ है नहीं है, बहुत सारी चीजें देख रही हूँ बेटा। ऐसे क्यों होता ओला हो रहा है बस? अम्मा मुझे नहीं पता, अब अगला जो भी रिश्ता है ना, ताली हो, छोटी हो, मोटी हो, जैसी भी हो, आप हाँ कर देना प्लीज। पागल हो गया क्या? मोटी हो काली हो ऐसे कैसी शादी कर दूंगी इकलौते बेटे की? पागल समझ रखा होगा? ऐसे माँ से जबान नहीं लड़ाते ऐसे। चल 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 शादी करा दो, किसी से भी करा दो। छोड़ो ये, आलू मैंने काट दिए, बैंगन की तरकारी बना लो। बच्चा मेथी भी डालना, कसूरी मेथी है, माँ बेटा मिलकर खा लेंगे। है जा आयशा तुम मत कराना, मुझे ही मक्खन लगाती रहो आप। शुक्र है भाई साहब की तबीयत अब ठीक है ना? हाँ। क्या हुआ, परेशान लग रहे? खैरियत? मैं भाई साहब को अगर कुछ हो गया तो? ऐसा मत कहें, अब तो वो ठीक हो रहे हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक तो हो रहे हैं वो, मगर अच्छा हमारे अब्बा के गुजरने के बाद भाई साहब ने ही बाप बन के पाला है मुझे। डर गया हूँ मैं, उन्हें अगर कुछ हो गया तो जो कुछ भी है हमारे पास उन्हीं का दिया हुआ है, हम तो सड़क पर आ जाएंगे। ऐसा मत कहें, अल्लाह ना करे भाई साहब को कुछ हो। आप देखिएगा इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अल्लाह की ज़ात पे पूरा भरोसा है, अल्लाह उनको जिंदगी देगा, सेहत देगा इंशाल्लाह। आमीन इंशाल्लाह। फोन सुनकर आ दो। हेलो अल्लाह में बुरी नज़र से बचाए मेरे भाई को, सेहत याबी के साथ ज़िंदगी अदा करे। देखा कितना प्यार करती है फहमी तुमको। जान से प्यार है मुझे मेरे भाई, अल्लाह इन्हें मेरी उम्र भी लगाते। आमीन। अब भाई साहब रोज सुबह उठ के निहार मुंह लहसुन के 4 जवें चबा लिया करें, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैं हर सुबह यही करता हूँ। हाँ हाँ सजाद बहुत ख्याल रखते हैं अपना। भाभी खाने में क्या बना है? मैं बताती हूँ, आलू गोश्त पका है, वो भी बच्चिया के गोश्त का, खास तुम्हारे लिए। जबरदस्त। लेकिन भाई साहब बच्चिया का गोश्त आप ना खाइएगा, आप अभी जरा परहेज कीजिए। हबीब भाईजान नजर नहीं आ रहे, घर पे नहीं है क्या? हबीब तो बेटा काम पे गया है ना, जब से ज़हीर बीमार हुए हैं, जब से वो सारा काम संभाल रहा है। बेचारे कितनी मेहनत करते हैं ना मेरे भाई।
भाई साहब भूलिएगा नहीं, हाँ, निहार मुँह 4 जवे लहसुन। 4 2 ले 4, ना ज़्यादा ना कम। क्या हुआ भाई, खाना पक गया कि नहीं? बस भाभी 15 मिनट और, ये भी आते होंगे, अभी लगाती हूँ। अरे जल्दी करो ना, इनको खाना खिला के भेजो। क्यों, क्या हुआ? अरे होना क्या है, वही ड्रामेबाज क्या, अम्मा और उनकी बेटियां। अरे अपने भाई की अयादत को आई हैं, इतना लंबा फरमाइशी प्रोग्राम। यार भाभी आपको अभी तक आदत नहीं हुई क्या इनकी? नहीं जल्दी काटो। अरे अम्मा कर तो रही हूँ, थक गई हूँ मैं सब्जियां काट काट के। अच्छा भाभी आप जाए, बस तो खाना भी। अरे पता नहीं क्या खिचड़ी पक रही है वहां पर। मैं उठकर आने लगी तो सर जोड़कर बैठ गई बातें करने। हाय हाय अल्लाह खैर करे, जाकर सुने तो सही क्या बात हो रही है। कोई फायदा नहीं है, मैं जाऊंगी तो फिर चुप हो जाएंगी, पता थोड़ी चलेगा मुझे। अल्लाह खैर करे। अच्छा आप जाए, मैं खाना लगवाती हूँ। जाए जाए जल्दी करो, जल्दी। शाबाश जी बड़ी अम्मी। भाई वाह भाभी, मज़ा आ गया, क्या मज़ेदार गोश्त बनाया। शुक्रिया सजाद भाई। आयशा जी रोटी जी ये लीजिए। अरे इमन तुम सही से लो ना बच्चे। नहीं मुझे भूख नहीं है ज़्यादा। इमन कहाँ खाती है ये सब कुछ, अब वापसी पे से पिज़्ज़ा दिलाना पड़ेगा। अरे बेटा तुम हमें बता देती ना पहले से, हम मंगा देते इसके लिए पिज़्ज़ा। छोड़े अम्मा, रास्ते से दिला देंगे। वैसे क्या बताती मैं, सबको तो पता है कि नहीं खाती इमन ये सब कुछ। वाली दिला। फाखिर नहीं है? फाखिर अपनी दोस्त की तरफ है, पढ़ने के लिए गया है। यहाँ इतनी गहमा गहमी लगी हुई थी, लोग आ जा रहे थे तो उसने कहा कि डिस्टर्ब होगा तो वहीं पढ़ाई कर लेगा। आना जाना तो लगा ही रहेगा भाभी, भाई सबके चहेते जो हैं। सजाद आप जल्दी से खाना खा लीजिए, लगता है भाभी को हमारा यहाँ ना अच्छा नहीं लगा। कैसी बातें कर रही हो फहमी? मेरा मतलब है सहीद के दोस्त अहबाब हैं, सुबह से लेकर शाम तक उनका आना जाना लगा रहता है और उसकी पढ़ाई थोड़ी डिस्टर्ब होती है इसलिए वो दोस्त की तरफ गया है। पता नहीं क्या समझ रही हो। क्या हो गया फहमी? समझ में नहीं आ रहा भाभी क्या कह रही। मुझे सब समझ में आ रहा है, मुझे मत समझा। मुझे पता है कि भाभी को हमारा यहाँ ना अच्छा नहीं लगा। फहमी मेरे कहने का ये हरगिज़ मतलब नहीं था। बस कर दो, खत्म करो इस बात को। फहमी बस करो, अभी आप रहने दीजिए, आप खाना खाइए, इसको छोड़ें, आप खाना खाइए। फहमी बाजी तो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। अभी तो और मज़ा आएगा, साइका जो आ रही है मस्कत से। क्यों याद दिला रही हो बहन? से आखिरी दिनों के लिए रही है? 3 दिन के लिए। अबे 3 दिन यहीं पर नाजिल रहेंगी ना। हबीब चलाया कि है? चले गए। नहीं छोटा ना करूं, दिल रहा ही कहाँ है, कुछ महसूस नहीं होता। मैं बर्तन लाती। जमशेद अरे जल्दी लेकर आओ चाय भाई। आ गया अम्मा, बस 1 मिनट दें, आधा नाश्ता हो गया मेरा। फटाफट। और ये पराठा कितना कच्चा तला है, ठंडे तवे पे डाल दिया होगा। ये ले यार, चाय के बगैर कहाँ उठाऊं। फीकी, बिल्कुल फीकी चाय है, चीनी तो डालो इसमें। अम्मा कहाँ से डालूं चीनी? सुबह से 3 दफ़ा बोल चुका हूँ आपको, चीनी दे दो, चीनी दे दो, चीनी दे दो। अब वो आपने खजाने की चाबी दे, उसमें से चीनी निकाल के इसमें डालूं मैं? तुम्हारे अब्बा बड़े खजाने छोड़ के गए ना कि मैं इसे लुटा लुटा के फिरूं। जमीला के हाथ लग गई ना ये चाबी, गई फिर चीनी क्या पत्ती सब कुछ चला जाएगा। ये ले। हाँ, वो 1 पाव चीनी चुरा के अपना महल तामीर करेगी ना। कुछ ज़्यादा नहीं बोलने लगे, वो चिड़चिड़े चिड़चिड़े और हर वक्त कुछ ना कुछ बकबक।
ये लो, पी नहीं रहा पहले। चाबी मुझे वापस करना। हिलाता कम है, सुनाता बहुत ज्यादा है। ये रही आपकी चाबी। किसी चीज को छेड़ा तो नहीं है? नहीं नहीं, संभाल संभाल के रखती हूँ सारा राशन में। देखा अम्मा आपने कितनी तेजी से हमारा आना गिनवा दिया भाभी ने। बहुत तेज है आपकी दोनों बहुएं। तुम क्यों बुरा मान रहे हो मेरी जान? ये तुम्हारे अब्बा मियाँ का घर है, तुम्हें यहाँ आने से कोई नहीं रोक सकता। देखो, मैं ज़हीर से खुद बात करूंगी, वो समीना का दिमाग ठिकाने लगा देगा। बस छोड़े अम्मा, रहने दे। पता आपको कितनी बेइज्जती हुई है मेरी। सजाद कहने लगे कि ये इज्जत है तुम्हारी अपनी ही माँ के घर पे। वैसे भी उन्हें तो मौका चाहिए मुझे ताना देने का बस। ओहो, मैंने कहा ना कि मैं ज़हीर से खुद बात करूंगी, वो समीना का दिमाग ठीक कर देगा। तुम क्यों दिल छोटा करती हो अपना बेटा? हाँ, आप ज़रूर बात करना भाई साहब से। ना ख्याल रखना, अच्छा? हाँ, बस ज़्यादा गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। दवा खा ली आपने? फिर दवा ली आपने कि नहीं? खा लूंगा भाई मैं, इतना फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। क्या हुआ है, ऐसे क्यों बात करने? तुम्हें नहीं पता क्या हुआ है? तुम जानती हो ना अम्मा और शमी के मिजाज को अच्छी तरह से, तो फिर क्या जरूरत पड़ी थी फहमी को ये कहने की कि जब से वो इस घर में आई है फाखिर की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। हाँ तो और क्या कहती मैं, वो वाकई अपने दोस्त के पास पढ़ने के लिए गया हुआ था, और मेरा मतलब आपके दोस्तों से था। मैं तो उनका जिक्र कर रही थी जो सुबह से शाम तक आपकी आदत के लिए आते हैं। ये फहमी बीच में कहाँ से आ गए? और जरा खुद सोचिए, आपकी तबीयत खराब है, आपकी माँ और आपकी बहन को इतना एहसास नहीं है कि कम से कम आपका स्ट्रेस जो है ना लेवल वो ना बढ़ाए मेरी शिकायतें कर करके। अच्छा रहने दो बस। तुम्हें क्या लगता है कि फहमी बात का बतंगड़ बनाती है, बढ़ा चढ़ा के करती है मेरे आगे? उसे दुख हुआ है, उसे तकलीफ पहुंची है कि जब भी वो इस घर में आती है तुम्हारा मुंह बन जाता है, तुम्हें अच्छा नहीं लगता उसका यहाँ आना। बरसों से आ रही है, अगर इतने सालों की खिदमत भी ना इन लोगों को खुश नहीं कर सकती ना, तो ज़हीर मैं कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं। दवा जरूर ले लीजिएगा आप। क्या हुआ? सब ठीक तो है? भाई साहब ने कुछ कहा? पूरा क्या है, वो ये हुआ है जो हमेशा होता है, तमाशा और क्या। सुनो, दवाई नहीं खा रहे, खिला के आओ। अच्छा अंडे। फाखिर, अब्बू की तबीयत कैसी है? बेहतर। तुम मुझसे अभी भी नाराज हो? क्यों नाराज हुआ तुमसे? फाखिर, तुम्हें पता है कि उमर सिर्फ मेरा अच्छा दोस्त है, इसलिए मैं उससे बात करती हूँ, वरना कोई ऐसी बात नहीं है। प्लीज तुम मुझ पर ट्रस्ट तो करो ना। मैं ट्रस्ट करता हूँ तुम पे, बस मैं उस उम्र पे नहीं करता हूँ यार। अजीब सा लड़का है और इसलिए कह रहा हूँ दूर रहो उससे, सही नहीं है तुम्हारे लिए। अच्छा ठीक है ना, नहीं बात करूंगी, काम डाउन। देखो इतनी गर्मी हो रही है आज, आइसक्रीम खाने चलते हैं। चलो वो ठीक करो ना। हाँ, हो गया ये ठीक। हाँ सही ने जो दबा दुरुस्त किया ना उसका 14 तबक रोशन हो गए होंगे उसके। आइंदा अपने हक का हमेशा ख्याल रखेगी। अब तो तुम खुश हो ना? मेरा बच्चा। मुझे बात करनी है आपसे। मैं बात कर रही हूँ फहमी से, किसी और वक्त आना।
अभी ज़हीर से बात करके तुम्हारा दिल नहीं भरा? अगर कुछ खौफ करें, क्या हो गया? बात कर। क्या मिला आपको? पता है आपको उनकी तबीयत खराब है, इधर चिखवा कर उनको गुस्सा दिलाकर मुझसे लड़वा कर क्या मिला आपको? क्या कहना चाहती हो तुम? हमें अपने बच्चे का ख्याल नहीं है क्या? होता तो ही ऐसा तो ना होता। अच्छा ठीक है भाई, अम्मा बेटी तो ऐसे ही हैं, जो करना है कर लो, लेकिन आइंदा ख्याल रखना, ऐसी कोई हरकत न करना, समझ गई? लेके जाओ इसको यहाँ से। तो खड़ी हो गए मेरे सर के ऊपर। भाभी क्या जरूरत थी आपको जाके उनके मुंह लगने की? पता नहीं है बात को पतंग गड़बड़ा देती हैं। कितना भी कर लो ना, आखिर में यही सुनने को मिलता है कि भाई हमारी कोई औकात नहीं। पूरी जिंदगी दे दी इनको, लेकिन हमारी कोई औकात नहीं। दिन से रात हो जाती है खिदमत करते करते, लेकिन किसी को एहसास नहीं है। और वो ज़हीर, वो तो अंधे और बहरे बन जाते हैं। अम्मा और फहमी, डॉक्टर ने कहा है कि ज़हीर को स्ट्रेस नहीं देना। यहाँ सुनता कौन है? छोड़ें आप, दफा करें। थक गई हूं मैं, बस हो गई है मेरी, और नहीं होता मुझसे। क्या सिला मिला सारी जिंदगी इनको देकर? क्या भाभी, ज़हीर भाई जैसे भी है तो आपके। मुझे देख, रोज 1000 बार जीती हूँ, 1000 बार मरती हूँ। इससे नीचे वालों को देखिए, अल्लाह का शुक्र अदा करें। क्या आपको भाई साहब को किसी के साथ बांटना नहीं पड़ता? कब से बैल बजा रहा हूँ, तुम खोल क्यों नहीं रही थी दरवाजा? 2 दिन से मर रही हूँ मैं बुखार से, कोई खबर लेने वाला नहीं है मेरी। इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि दरवाजा खोल देती आके। तो तुम मुझे फोन कर देती, मैं आ जाता फिर। फोन देखा है आपने अपना? 100 फोन किए मैंने आपको। तुमने? जी। अरे सॉरी मैम, भाई साहब की तबीयत खराब है ना, तो इस वजह से। भाई साहब, फैमिली, बच्चे और मैं कहूँ? ऐसे क्यों कह रही हो? तुम भी फैमिली हो मेरी। फैमिली का फोन उठाया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि वो किस हाल में। ऐसा ना हो कि कभी आप आए तो बड़ी पड़ी हूँ मैं यहाँ। अल्लाह ना करे, तुम किस तरह की बातें कर रही हो। अच्छा चलो, आप डॉक्टर के पास चलिए। नहीं जाना डॉक्टर के पास।
दवा खाई थी? जहर खाने के पैसे नहीं थे, दवा खाई थी। भूख से मर रही हूँ, किचन में जाके कुछ बनाने की तबीयत नहीं हो रही मेरी। मैं कुछ ऑर्डर कर देता हूँ ना तुम्हारे लिए। मुझे नहीं खाना कुछ, रहने दीजिए। भूखी मरूंगी तो जान छूटेगी आपकी। वही बात, चिकन बिरयानी ऑर्डर करने जा रहा था, तुम्हारी फेवरेट, सलाद रायते के साथ जो तुम खाती हो। पूछेंगे नहीं क्या फिर बुखार हुआ क्यों, क्या वजह होगी? मच्छर बहुत है ना यहाँ पे, मैं जानता हूँ। मैं एक दफा भाई साहब की तबीयत ठीक हो जाए तो मैं इससे बेहतर जगह का इंतज़ाम करके दूंगा। 6 महीने का एडवांस चाहिए होता है, उसके लिए पैसे मैं मैनेज कर रहा हूँ। मतलब इस किराए के घर से निकाल के मुझे दूसरी किराए की जगह पे डाल देंगे? अपना घर नहीं होना ना मेरा, आपका अपना घर कभी होना ही नहीं है। मुझे लगता है कब्र मेरा आखिरी ठिकाना। नहीं करो ऐसी बात। फाखिर तो शादी की बात कर रहे हैं। आपको पता है ना उसकी उम्र क्या है? 17 साल का है। बस्ता लेकर स्कूल जाता है, वो स्कूल में पढ़ता है, उसकी तालीम मुकम्मल नहीं हुई है, वो बहुत छोटा है। मैंने फैसला कर लिया, नानू को तो अपने ऊपर से सिर्फ बोझ उतारना था। ऐसे भी कच्ची उम्र में हर लड़का शहजादा लगता है।